वेलकम टू टाके विदेश से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे आपको जानकारी हो सके और आप लोग उस भर्ती में एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। एग्रीकल्चर की कोई भी भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर भर्ती की एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में। यूपीएससी का नोटिस आया है, उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH। तो यहाँ पर 16 दिसंबर को ही मैंने एक पोस्ट डाली थी। यहाँ पर आपको बताया था जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है वो जिन लोगों की छूट गई है 18 दिसंबर को करवाई जाएगी। ये 16 दिसंबर को 12:01 PM पर मैंने ये पोस्ट डाल को जानकारी दी थी और SMS लोगों के पास आ रहा था, ये भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। जो भी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वो यहाँ पे उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है। तो इस नोटिस में है, आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 17 दिसंबर 2025 आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा पेट 2022 से ये 7वां विज्ञापन अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु पाए गए अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा 23/11/2025 से 17/12/2025 तक आयोजित की गई है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, प्रश्न विज्ञापन की टंकण परीक्षा में विभिन्न कारणों से अनुपस्थित व आरक्षित तिथियों में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक 17/12/2025 की अपराह्न 1 बजे तक प्रत्यावेदन उपलब्ध कराए गए हैं। आयोग द्वारा उनके प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए कतिपय अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा दिनांक 18/12/2025 की पूर्वाह्न में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरक्षित तिथि में टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु आयोग में अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को ईमेल व SMS के माध्यम से सूचित किया गया है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था SMS आ रहे हैं, तो ये वही लिखा हुआ है जो टेलीग्राम पर आपको बताया था। तो उपरोक्त क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र व आयोग द्वारा प्रेषित ईमेल SMS की छाया प्रति के साथ प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर प्रातः 7 बजे उपस्थित होकर टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/12/2025 के अतिरिक्त अन्य कोई तिथि या अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये अंतिम अवसर है टाइपिंग वालों के लिए, तो आप लोग अपनी टाइपिंग करवा लीजिए। तो ये हो गई यूपीएससी के नोटिस की जानकारी। अब उत्तर प्रदेश कृषि भर्ती विज्ञापन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको यूपी कार बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकट राजकीय उद्यान करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ 226005, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नियर, यहाँ पर डेट भी इसकी विज्ञापन की दी गई है, 12/12/2025 को विज्ञापन जारी किया गया है। कॉल फॉर वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में पूरी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद ये नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। इसमें अप्लाई करने का फॉर्म भी है, तो आप उसमें टेलीग्राम पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपना फॉर्म भर के इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले शॉर्ट में इसकी जानकारी दे देता हूँ। यंग प्रोफेशनल की ये पोस्ट है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट, मतलब आपके पास BSc AG या उसके समकक्ष है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यही है। इसके अलावा ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड वर्क एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ये आपके पास अगर है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। बाकी आपके पास अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc AG या उसके समकक्ष है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 30,000 आपकी सैलरी होगी पर महीना। ठीक है, एज जो है वो 21 से 45 साल की एज रिलैक्सेशन के साथ आपको दी जाएगी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यूपी कार, मतलब लखनऊ में ही आपकी पोस्टिंग होगी और दूसरी पोस्टिंग KVK रायबरेली में होगी। ठीक है, और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो 24/12/2025 को सुबह 10:30 पर AM, मतलब सुबह 10:30 पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा? वेन्यू जो है, एड्रेस उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नियर राजकीय उद्यान करियप्पा रोड, आलमबाग लखनऊ, ये 226005 UP। यहाँ पर आपका ये इंटरव्यू करवाया जाएगा।
तो इस पोस्ट के बारे में आगे और भी जानकारी दी गई है, ये भी आपको बता देता हूँ। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स एज पर द क्वालिफिकेशंस एंड रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। जो भी आपके सर्टिफिकेट या फोटोग्राफ वगैरह हैं पासपोर्ट साइज़ के, उनको लेके आप लोग पहुँच जाना वहाँ पर और फार्म भर के। तो नो TADA एंड ऑफिशियल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। TADA नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, ठीक है। द काउंसिल रिजर्व द राइट टू इंक्रीज, डिक्रीज और विड्रॉ द नंबर ऑफ पोस्ट विदाउट एनी नोटिस। तो यहाँ पर पोस्ट जो है वो काउंसिल के ऊपर है कि वो इसको घटा या बढ़ा सकता है या विड्रॉ कर सकता है। ऑल द correspondence will be made through email and hence all the applicants must provide their active email ID and mobile number। तो आप लोग जो email ID या मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो एक्टिव रहना चाहिए, उसी पर आपका जो भी मैसेज या कोई भी ज़रूरी सूचना होगी तो उसी नंबर पर या ईमेल पर दी जाएगी। इफ़ एनी इंटीमेशन प्रोवाइडेड इज नॉट डिलीवर्ड टू द कैंडिडेट ड्यू टू फर्निशिंग wrong email and mobile number, it will be sole responsibility of the candidate। अगर आप लोग गलत ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे, आपके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचता है, तो इसमें कैंडिडेट की ही गलती होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर द पोस्ट विल बी वेरीफाइड बिफोर ज्वाइनिंग से पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। नो एकोमोडेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द YP1। नंबर 3 पे है इनिशियल इंगेजमेंट विल बी अप टू 31 मार्च एंड 2026 विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपकी जॉब जो है 31 मार्च 2026 तक है। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देख के आपकी जॉब का जो पीरियड है उसको बढ़ा भी दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के ऊपर है और आपके काम करने के तरीके के भी ऊपर है। आपका काम देखा जाएगा, अच्छा लगेगा तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नंबर 4 है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट देयर एलिजिबिलिटी सच एज मिनिमम क्वालिफिकेशन ETC बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो आप लोग अपनी एज मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी है उसको चेक करके ही इसमें अप्लाई करें। इसके अलावा नंबर 5 है जिसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही इसमें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पर है 7, 8 और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप लोग जो भी, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, फ़ोटो कापी लेके जाएं जो भी आप सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे और भी इसका जो अप्लाइंग फार्म है, एप्लीकेशन फार्म, ये दिया गया है। यहाँ पर इसको भरना है, फ़ोटो वगैरह चिपकाना है। तो इसको भर के आप लोग वहाँ इंटरव्यू में जाएंगे। तो आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे, इसको जमा करेंगे तो आपकी पूरी प्रोसेस वहाँ पर जाके हो जाएगी। तो इसको बहुत आसानी से फॉर्म है, इसको भर लेना आप लोग अगर इसमें अप्लाई होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और अपीयर होना चाहते हैं। बात करें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टारगेट विद SH। यहाँ पर इसको PDF को डाल दूंगा। इसका फॉर्म आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसको डाउनलोड करके इसका फॉर्म अब भर लेना आप लोग, फिर वहाँ पर जाके अप्लाई कर देना है और इंटरव्यू में अपीयर हो जाना, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है और UPSC व एग्रीकल्चर भर्ती में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।